डॉक्टर राहुल भार्गव, आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, हार्ट सर्जन नहीं हैं, पर यह क्या चिंता का सबब हो गया है? ये कुछ भाई हार्ट अटैक पहले आते हैं, पर अब ये हंसते खेलते गाते नाचते नाटक का मंचन करते जिम में एक्सरसाइज करते लोगों में हार्ट अटैक्स आना, क्या ये एक सामान्य सी प्रक्रिया के तौर पर देखें या ये आप सभी के लिए एक चिंता का सबब बनता जा रहा है? संदीप जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपने आवाज उठाई। दूसरा, ये बहुत दुखद बात है, पिछले अगर एक साल में हम देखें बहुत सारे यंग लोग किसी न किसी एक्टिविटी के दौरान कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और अभी शामली के एक डॉक्टर के पुत्र की 35 साल के पुत्र की देहांत हो गया कार्डियक अरेस्ट की वजह से जब वो स्टेज पे थे। ये एक हम जानते हैं कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो मल्टीपल स्टडीज हमें बता चुकी हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं 1990 से 2016 तक 34% लोगों में कार्डियक एलिमेंट्स या कार्डियक प्रॉब्लम्स का इजाफा हुआ है। इसमें पंजाब में हाईएस्ट था, मिजोरम में सबसे कम था, रूरल में एक हाफ था, हाफ ऑफ अर्बन एरियाज था। इंडिया में अगर हम इंटरनेशनली लोगों को देखते हैं जो अमेरिका और यूरोप में बैठे हैं, उनमें ये स्थिति पाई गई थी, ज्यादा पाई गई थी। 4.4 दशमलव ज्यादा था उनका कार्डियक रिस्क बाकी अमेरिकन ओरिजिन के लोगों से। इसका यह मतलब था कि हम एक तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, जो कि 2018 की आईआईटी मद्रास की स्टडी भी बोलती है कि हमारी स्थितियां जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए और यंगर एज के लिए। और एक दशक पहले जो अमेरिका में जो चीज 50 या 60 या 70 के दशक में होती है, वो चीज हमारे चौथे या पांचवें दशक में होना लायबल है। इसके ऊपर करेला नीम चढ़ा हम कहते हैं कि देश में टोबैको का सेवन, डायबिटीज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल मूवमेंट ना होना, अनडिटेक्टेड डायबिटीज, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और बिंज ऑन स्वीट्स। जिस तरीके से अभी त्योहार आ रहे हैं, मैं डराना नहीं चाह रहा संदीप चौधरी जी आपके शो पे, पर जिस प्रकार से अगले एक महीने तक हम मिठाइयां खाएंगे, जिस तरीके से खाएंगे, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की तरफ पॉइंट करती हैं और ये बताती है कि देश में आगे आने वाली स्थिति कितनी भयानक होगी। क्योंकि पर जो लांसेट की मैंने स्टडी का जिक्र किया डॉक्टर राहुल भार्गव, डिटेक्शन बढ़ता जा रहा है और हमारी सेडेंटरी लाइफ होती जा रही है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए संदीप जी, हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, नहीं डराने की भी जरूरत होती है। कई दफा बाज दफा लोगों को आगाह करने के लिए उनको डराना भी जरूरी होता है और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं डॉक्टर राहुल भार्गव। पर मैंने लांसेट की रिसर्च का भी जिक्र किया। 1990 में अगर भारत में जो मौतें होती थी उनका 15.25% हार्ट अटैक के चलते था, वो 2016 होते होते 28.1% क्यों हो गई और अब तो और बढ़ गई होगी। ये सिर्फ बैड लाइफस्टाइल या जेनेटिकली हम प्री डिस्पोज्ड हैं जी, हमारा शरीर ही ऐसा है कि भाई हमें हार्ट अटैक आ सकते हैं, ये डबल से ज्यादा क्यों हो गया? संदीप जी, दोनों ही चीजें हैं। जेनेटिकली प्रीडिस्पोज तो थे ही थे, पर अगर हम 2 दशक में अपनी कार्यशैली देखें, जीवन शैली देखें और डायबिटीज का बढ़ता हुआ ग्राफ देखें, तो आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है कि हमको कोई प्रेरणा नहीं है कि हम प्रीडिस्पोज तो थे ही थे। एशियन स्टडी में मैसेच्यूसेट्स जनरल की स्टडी थी जिसने हमें बताया कि एशियन, हम ही नहीं, पाकिस्तानी, वियतनामी, बांग्लादेशी, नेपाल के लोग, सब लोग कहीं ना कहीं कार्डियक प्रॉब्लम के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। बट अगर यही लोगों को आप अमेरिका में डालते हो या यूरोप में डालते हो, जहां पे कार्बोहाइड्रेट डाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हो, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हो, ओबेसिटी को कम करते हो, तो ये रिस्क घटता भी है। तो इसका मतलब ये दो-धारी तलवार है, ये ट्विन्स डिफेक्ट है, हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम है, साथ में हमारी कार्यशैली, जीवन शैली जिस प्रकार की खराब होती जा रही है, ये बढ़ता हुआ कारण उसकी वजह से भी है।